नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस चीज पे खड़े होकर हम लोग हर काम करते हैं। वो है धरती माँ। धरती माता का जन्म कैसे हुआ था, ये पुरानी कथा है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद जी को बताया कि यह पृथ्वी मधु और केटव के मेद से उत्पन्न हुए थे। जब माँ दुर्गा ने दोनों का संहार किया था तब उनके शरीर से मेद निकला था। वही सूर्य के तेज से सूख गया। इसके कारण पृथ्वी को उस समय मेदनी कहा जाने लगा। दोस्तों, धरती देवी के लिए संस्कृत का नाम है पृथ्वी और उन्हें भूदेवी भी कहा जाता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में इन्हें भूमि देवी भी कहा जाता है और वह भगवान विष्णु की पत्नी है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में सुबह उठने के बाद धरती पर पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धरती हमारी पालन करता है। हमारे जीवन के लिए सभी आवश्यक पदार्थ धरती से ही हमें उपलब्ध होती है। फिर चाहे पानी हो या भोजन, धरती को प्रणाम करने और उनके प्रति आभार जताकर हम अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धरती को भी देवी माँ का स्थान प्राप्त है। धरती को प्रणाम करने के लिए क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म में धरती को प्रणाम करने से अपनी मातृभूमि और धरती के प्रति हमारा लगाव बढ़ता है। हमारे अंदर अपने देश, अपनी भूमि के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। कह सकते हैं कि बुजुर्ग हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव जगाने के लिए भी यह संस्कार हमें देते हैं। पांव जमीन पर रखने से पहले बिस्तर पर बैठे हुए हाथ से धरती पर स्पर्श करें, प्रणाम करें। इसके बाद अपनी नाक के सुरों को चेक कीजिए कि कौन सा सुर अधिक चल रहा है। चेक करने के लिए नाक के आगे हथेली को उल्टा करके रखें और तेजी से सांस छोड़ें। जिस सुर से तेज सांस आए उसी तरफ के पांव को सबसे पहले जमीन पर रखें। रात भर लेटे रहने से शरीर अकड़ जाता है। सुबह जब आप उठकर जब धरती का स्पर्श करते हैं तो पूरा शरीर झुकता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़ों की अकड़न दूर होती है और रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। उत्तर दिशा की तरफ चले कुछ कदम धन के देवता कुबेर की होती है। यह दिशा, ऐसा करने से उन्नति का मार्ग खुलता है, धन की वर्षा होती है। धरती माता के व्रत पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्र और पुराणों में वंचित है कि धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुननी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता का पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उनका बेटा और बेटी रहती थी। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गए तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गए हैं, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। उनका भाई गांव-गांव में घूमने लगा और योग्य पति नहीं मिला तो वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेकर आया
तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उनके भाई ने कहा, बहन यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेके आया हूँ। गांव वाले ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा, भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर चली। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती माँ जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उनका भाई जंगल आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वाले ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता रहा। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता हुआ गया। तब तक उनकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया था। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुमारी कन्याओं को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उनको सुख देती है। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। धरती माता की व्रत पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञान की बातें लेकर हमेशा आता रहता हूँ। धन्यवाद।